लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ पहला दौरा आज कराची का करेंगे, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों की क़यादत के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पेशावराना उमूर और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के तर्जुमान इदारे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा को रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने इसी साल आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया है। प्रोग्राम में बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ जिस शहर में जलसा करेगी वहाँ इससे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जलसे करने का बड़ा ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये इलेक्शन का साल है, इमरान जिस शहर में जलसा करेंगे उनकी जमात वहां उससे बड़ा जलसा करके दिखाएगी, जबकि उन्होंने काबीना की तश्कील और 1-2 रोजा में होने का इंदिया भी दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में होने वाले जलसे की तारीख तब्दील कर दी है। मीनार पाकिस्तान पर होने वाला जलसा अब 23 अप्रैल के बजाय 24 अप्रैल को होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा से फारिग होने के बाद अपने पहले जलसे का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर जारी बयान करते हुए कहा कि बुध को नमाज इशा के बाद मैं पेशावर में एक इज्तिमा आम से खिताब करूंगा, जो बैरूनी इशारों पर हुकूमत की तब्दीली के नतीजे में हटाए जाने के बाद मेरा पहला जलसा होगा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूसी हम मनसब प्यूटन में नस्लकशी का इल्जाम आयद कर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के सदर प्यूटन को आमिर करार देते हुए कहा कि वो यूक्रेन में नस्लकशी के जिम्मेदार हैं। यूक्रेन पर पाबंदियों के बाद रूस ने दोस्त ममालिक को $80 फी बैरल कीमत पर तेल बेचने की पेशकश कर दी है। रूस का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में वो दोस्त ममालिक को तेल की दीगर मसनूआत पर भी इंतहाई सस्ती बेचने पर तैयार है। रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के डिपार्टमेंट $4 अरब से तजावज़ कर गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल के 11 दिनों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मजीद $8 करोड़ 60 लाख रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराए हैं। दिल के अमराज कई दीगर बीमारियों का भी सबब बन सकते हैं। हाल ही में एक तहकीक से इल्म हुआ है कि ये नींद पर भी मनफी असरात मरतब कर सकते हैं। हाल ही में होने वाली एक नई तहकीक में दरियाफ्त हुआ है कि अमराज कल्ब में मुब्तला तकरीबन निस्फ मरीज बेख्वाबी का शिकार होते हैं। बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की 14 अप्रैल को होने वाली शादी मुलतवी कर दी गई है। अदाकार जोड़े की शादी मुलतवी होने की तस्दीक आलिया भट्ट के सौतेले भाई और फिटनेस ट्रेनर राहुल भट्ट ने की है। हाल ही में सामने आने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एंड्रॉइड 13 में एक सिम पर मुतादिद नंबर चलाए जाने का फीचर दिया जा सकता है। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक गूगल मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के नए वर्जन यानी एंड्रॉइड 13 पर ऐसे फीचर को मुतारिफ करवाने पर काम करने में मसरूफ है, जिसके तहत एक ही सिम पर मुतादिद नंबर चलाए जा सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने ओहदे से इस्तीफा न देने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक रमीज राजा नई हुकूमत के क़याम के बाद भी बतौर चेयरमैन PCB काम जारी रखेंगे। सऊदी माहिर फल्कियात ने इंकशाफ किया है कि सन 2030 में रमजान मुबारक में 36 रोजे होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी माहिर फल्कियात खालिद उर रज़ाक ने कहा कि 2030 में रमजान मुबारक 2 मरतबा आएगा, जिसकी वजह ईसवी साल में 2 हिजरी साल की आमद है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक में मेडिकल, डेंटल, मेंटल हेल्थ, वैक्सीनेशन और डायग्नोस्टिक सर्विसेज लो कॉस्ट में दस्तयाब हैं। बच्चों की सेहत और अमराज के लिए बनाया गया इंतहाई खूबसूरत क्लिनिक और दोस्ताना माहौल, जहां मेडिकल कंसल्टेशन सिर्फ $20 में, एनुअल चेकअप सिर्फ $90 में। यहाँ स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर भी अवेलेबल हैं। यहाँ इमिग्रेशन, फिजिकल और कोविड टेस्टिंग भी की जाती है। TV1 के स्पेशल डिस्काउंट से फायदा उठाइए। डेंटल पर $10 ऑफ और मेडिकल चेकअप पे $5 ऑफ। 11220 साउथ विलक्रेस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, टेक्सास 2814957462। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा आज कराची का है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों की क़यादत के हमरा मज़ार-ए-कायद पर भी हाज़िरी देंगे। मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस जाएंगे, जहाँ वो कराची में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक मशावरती इजलास की सदारत करेंगे। इसके अलावा वो सिंध में अमन व अमान से मुतालिक इजलास भी वज़ीर आला हाउस में करेंगे। MKM पाकिस्तान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोपहर 2 बजे बहादराबाद मरकज़ का भी दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पेशा वराना उमूर और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के तर्जुमान इदारे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा को रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फोरम ने इदारे और सोसाइटी के दरमियान तकसीम पैदा करने की मुहिम का नोटिस लिया। फॉर्मेशन कमांडर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस प्रोपेगेंडे का मकसद सोसाइटी और इदारे के दरमियान खलीज पैदा करना है। पाकिस्तान की कौमी सलामती सबसे बढ़कर मुकद्दम है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाक फौज कोई समझौता किए बगैर रियासती इदारों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। फॉर्मेशन कमांडर ने अस्करी क़यादत की जानिब से आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए अस्करी क़यादत के फैसलों पर भी भरपूर एतमाद का इजहार किया। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अस्करी क़यादत के बेहतरीन फैसलों पर हर कीमत पर साथ देंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। पाक फौज हर तरफ के हालात में तमाम अंदरूनी बैरूनी खतरात में पाकिस्तान का दिफा करेगी। फॉर्मेशन कमांडर के अहम तरीन इजलास में पाक फौज की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि फौज आइन और कानून पर अमल पैरा रहेगी। जो भी हो जाए, फौज कौमी सलामती पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन के उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए मैकेनिज्म को सराहा। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने इसी साल आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया है। गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ जिस शहर में जलसा करेगी वहाँ इससे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। आम इंतखाबात के हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें ये मालूम है कि ये इलेक्शन का साल है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें 7 माह चाहिए, इंतखाबात 7 माह हो या 13 माह, इलेक्शन तो होने ही है। वफाकी काबीना के तश्कील के हवाले से बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि काबीना 1-2 रोज में तश्कील पा जाएगी। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि इनकी भी ख्वाहिश है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, लेकिन इमरान खान की खराब कारकर्दगी का बोझ उठाकर इलेक्शन में जाना बेवकूफ़ी होगी। जल्द इंतखाबात में जाना बेहतर होगा। नून लीग के खुरम दस्तगीर बोले कि मईशत और खारजा पॉलिसी की सूरत हाल में बेहतरी आई तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वरना नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात कराए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफा देकर मुल्क में फौरी इंतखाबात कराने का फैसला किया है। हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जलसा करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये इलेक्शन का साल है। इमरान जिस शहर में जलसा करेंगे उनकी जमात वहाँ इससे बड़ा जलसा करके दिखाएगी। जबकि उन्होंने काबीना की तश्कील 1-2 रोज में होने का इंदिया भी दिया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट मनसूखी पिछले वजीर दाखिला का जुल्म था और इसे फौरन बहाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिलना और शहबाज शरीफ का शेरबानी बनाना ही इमरान खान के लिए सबसे बड़ी सजा है। उनका मजीद कहना था कि मैंने खुद जुल्म बर्दाश्त किया है, इससे सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम किसी के साथ झूठे मुकदमे बनाकर जुल्म करें। पीछे आके हुकूमत में पहले बंदा पकड़ते थे, फिर जुल्म तलाश करते थे, लेकिन हम कोई शहजाद अकबर नहीं है जो बिठाएंगे जो लोगों को बेतौकीर करे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मुल्क में जमहूरियत, आइन और इंसाफ की बालादस्ती के लिए फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद आने वाला अलामिया इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में होने वाले जलसे की तारीख तब्दील कर दी है। मीनार पाकिस्तान पर होने वाला जलसा अब 23 अप्रैल के बजाय 24 अप्रैल को होगा। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फरूक हबीब ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में कहा कि 23 अप्रैल को हजरत अली के यौम शहादत के बाइस मीनार पाकिस्तान पर होने वाले इमरान खान के जलसे की तारीख को तब्दील कर दिया गया है। फरूक हबीब ने जलसे की तब्दील शुदा तारीख बताते हुए लिखा कि अब ये जलसा 24 अप्रैल बरोज इतवार को होगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा से फारिग होने के बाद अपने पहले जलसे का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर जारी बयान करते हुए कहा कि बुध को नमाज इशा के बाद मैं पेशावर में एक इज्तिमा आम से खिताब करूंगा, जो बैरूनी इशारों पर हुकूमत की तब्दीली के नतीजे में हटाए जाने के बाद मेरा पहला जलसा होगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे सब लोग भरपूर तरीके से इज्तिमा में शरीक हों, क्योंकि पाकिस्तान गैर मुल्की ताकतों की एक कठपुतली के तौर पर नहीं बल्कि एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर मर्ज वजूद में लाया गया है। इमरान खान ने मजीद कहा कि हम फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता यही है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए आवाम को फैसले का मौका दिया जाएगा कि वो किससे अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में नस्लकशी का इल्जाम आयद कर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के सदर पुतिन को आमिर करार देते हुए कहा कि वो यूक्रेन में नस्लकशी के जिम्मेदार हैं। सदर जो बाइडेन का कहना था कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है कि पुतिन यूक्रेनी शहरी होने के निशानात भी मिटाना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि रूसी फौजियों ने यूक्रेन में अब तक जो कुछ किया है, इससे मुतालिक मजीद भयानक शवाहिद सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब पोलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के सदर यूक्रेन के सदर से इज़हार यकजहती के लिए कीव पहुंच रहे हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। यूक्रेन पर पाबंदियों के बाद रूस ने दोस्त ममालिक को $80 फी बैरल कीमत पर तेल बेचने की पेशकश कर दी है। रूस का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में वो दोस्त ममालिक को तेल की दीगर मसनूआत इंतहाई सस्ती बेचने पर तैयार है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3 से 4% कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता रोज दौरान ट्रेंडिंग ब्रांड खाम तेल $99 फी बैरल से नीचे आ गया है, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल सतह पर मौजूद थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़कर $105 फी बैरल तक पहुँच गई थी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के डिपार्टमेंट $4 अरब से तजावज़ कर गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल के 11 दिनों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मजीद $8.60 करोड़ रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा करवाए हैं, जिससे RDA खातों में जमा कराया गया है। ज़र मुबादला $4 अरब से तजावज़ कर गया है। स्टेट बैंक ने अपने ट्वीट में सोशल मीडिया पर रोशन डिजिटल अकाउंट से रकूम निकलवाए जाने की खबरों को जाली करार दे दिया है और मरकजी बैंक का कहना है कि RDA खातों से गैर मामूली रकूम निकलवाने के शवाहिद नहीं मिले। स्टेट बैंक के मार्च 2022 के आदाद के मुताबिक दुनिया के 175 मुल्कों में बसे पाकिस्तानियों ने 3,88,494 रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $3.92 जमा कराए थे, जबकि अप्रैल के $8 करोड़ शामिल करने के बाद RDA खातों का बैलेंस $4 अरब से तजावज़ कर चुका है। स्टेट बैंक ने सितंबर 2020 में दुनिया भर में बसे तमाम वतनों को पाकिस्तान में बैंकारी खिदमात फराहम करने के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट का आगाज किया था, जिसे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से पसंद किया गया। रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किए जाने के पहले महीने में 12,947 अकाउंट खुलवाए गए और इनमें $70 करोड़ के मसावी ज़र मुबादला जमा कराया गया, जबकि दिसंबर 2020 तक RD अकाउंट्स की तादाद 65,000 और इनमें जमा कराई गई रकूम $25 करोड़ की मसावी थी। मार्च 2021 तक RD अकाउंट्स की तादाद 1,10,000 से तजावज़ कर गई और अगले महीने अप्रैल में जमा कराई गई रकूम $1 अरब से तजावज़ कर गई। अगस्त 2021 में पहली बार RD अकाउंट्स की तादाद 2 लाख और इनमें जमा कराया गया ज़र मुबादला का हजम $2 अरब से जायद था, जो दिसंबर 2021 तक 3 लाख अकाउंट्स और $3 अरब से तजावज़ कर गया। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। दिल के अमराज कई दीगर बीमारियों का भी सबब बन सकते हैं। हाल ही में एक तहकीक से इल्म हुआ है कि ये नींद पर भी मनफी असरात मरतब कर सकते हैं। हाल ही में होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त हुआ है कि अमराज कल्ब पे मुब्तला तकरीबन 9 मरीज बेख्वाबी का शिकार होते हैं। नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो की मेडिकल की तलबा और तहकीक के सरबराह मुस्तफा लॉरेंस का कहना है कि नींद के मसाइल का ताल्लुक जहनी सेहत के मसाइल से है, लेकिन इस तहकीक में मालूम हुआ है कि बेख्वाबी का ताल्लुक कल्बी हालात से भी है। उनका कहना था कि नताइज से मालूम हुआ है कि दिल के मरीजों में बेख्वाबी को देखा जाना चाहिए और मुनासिब इलाज किया जाना चाहिए। तहकीक में 1068 मरीजों का दिल का दौरा या शरियान खोले जाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन के औसतन 16 महीनों को शामिल किया गया है। बेख्वाबी के मुतालिक डाटा को दिल के मुसलसल वक़ुआत के खतरात के बेस लाइन के तौर पर जमा किया गया है। तहकीक के शुरा से वर्जिन इंसोमिया स्केल का सवालनामा पर करवाया गया है, जो बेख्वाबी की तशखीस मेयार पर मबनी था। 6 सवालों में सोने और जागने की सलाहियत, जल्दी उठ जाने, मुकम्मल आराम न मिलने का एहसास, दिन के वक्त थकान का एहसास होना जो काम या माशरती मामलात में मुतासिर करता है, और नींद से बेइत्मीनान होने के हवाले से 6 सवाल पूछे गए थे। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल।
बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की 14 अप्रैल को होने वाली शादी मुलतवी कर दी गई है। अदाकार जोड़े की शादी मुलतवी होने की तस्दीक आलिया भट्ट के सौतेले भाई और फिटनेस ट्रेनर राहुल भट्ट ने की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल भट्ट का कहना है कि आलिया और रणबीर की शादी 14 तारीख को नहीं हो रही और न ही 13 अप्रैल को किसी किस्म की कोई तकरीब रखी है। इससे कबल आलिया भट्ट के चाचा रॉबिन भट्ट ने भारतीय मीडिया को बताया था कि 13 अप्रैल को आलिया और रणबीर की मेहंदी की रस्म होगी। राहुल भट्ट की जानिब से मीडिया को बताया गया कि शादी मुलतवी करने की वजह तारीख का मीडिया में लीक होना है। इसी वजह से अहले खाना ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर शादी को आगे बढ़ा दिया है। आलिया के भाई ने कहा कि ये बात सबके इल्म में है कि शादी हो रही है, लेकिन जो तारीखें मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं, इन पर अब शादी नहीं होगी। मेरी बात अपने पास लिख लें, 13 और 14 को शादी की कोई तकलीफ नहीं है। हमारे खानदान पर बहुत दबाव है, लिहाजा शादी की तारीख नहीं बता सकते। अलबत्ता आलिया के वालिद मारूफ हिदायतकार महेश भट्ट ने बेटी की शादी के हवाले से किसी किस्म के तबसरे से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि दोनों अदाकाराओं की जानिब से ताहाल शादी की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। हाल ही में सामने आने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एंड्रॉइड 13 में एक सिम पर मुतादिद नंबर चलाए जाने का फीचर दिया जा सकता है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक गूगल मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के नए वर्जन यानी एंड्रॉइड 13 पर ऐसे फीचर्स को मुतारिफ करवाने पर काम करने में मसरूफ है जिसके तहत एक ही सिम पर मुतादिद नंबर चलाए जा सकेंगे। गूगल के माहिरीन एंड्रॉइड 13 में नया फीचर मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, जिसके बाद मोबाइल यूजर एक ही मोबाइल सिम से मुख्तलिफ नेटवर्क इस्तेमाल कर सकेंगे। आमतौर पर एंड्रॉइड सारिफिन 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए हमेशा एक से ज्यादा सिम कार्ड के बीच फंसे रहते थे, लेकिन सारिफिन के इस अहम मसले का हल एंड्रॉइड के नए वर्जन में हल हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक XDA डेवलपर के साबिक चीफ एडिटर मिशाल रहमान का कहना है कि इस फीचर की मालूमात एंड्रॉइड ओपन सर्विस प्रोजेक्ट और एंड्रॉइड डेवलपर वेबसाइट से हासिल की गई है, जिससे अब सारिफिन एक ही सिम पर मुतादिद नंबर की सर्विस भी चला सकेंगे। मिशाल रहमान के मुताबिक इस नए फीचर के मुतारिफ होने से न सिर्फ सारिफिन को मुख्तलिफ नेटवर्क पर मुंतकिल होने में आसानी मिलेगी, बल्कि इसके साथ हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों का पैसा भी बचेगा, क्योंकि इन्हें अपने मोबाइल्स में 2 सिम के लिए अलग अलग जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा मोबाइल कंपनीज इससे बचने वाली जगहों को इस्तेमाल करते हुए अपनी बैटरी के साइज में इजाफा कर सकती हैं। गूगल ने फिलहाल इस नए फीचर को मुतारिफ करवाने की तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन कंपनी की जानिब से दिए गए मंसूबे के मुताबिक ये फीचर अक्टूबर 2022 तक सारिफिन की दस्तरस में आ जाएगा। मुमकिन तौर पर मज़कूरा फीचर के तहत सारिफिन को एक ही सिम पर बैक वक्त 2 मुख्तलिफ नेटवर्क इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम की जाएगी, ताहम इससे ज्यादा नेटवर्क की सहूलत भी दी जा सकती है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने ओहदे से इस्तीफा न देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक रमीज राजा नई हुकूमत के क़याम के बाद भी बतौर चेयरमैन PCB का काम जारी रखेंगे और वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत की जानिब से पैगाम के मुंतज़िर हैं। ज़राए का कहना है कि रमीज राजा की जानिब से इस्तीफा दिए जाने की सूरत में चेयरमैनशिप के लिए साबिक चेयरमैन नजम सेठी का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के लिए नजम सेठी मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आए हैं। ज़राए का बताना है कि माजी में PSL समेत कई बड़े मंसूबों को कामयाबी से चलाने वाले नजम सेठी को इनके दोस्त मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन वो बातचीत से गुरेज कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रमीज राजा पीर को कुछ देर के लिए PCB हेडक्वार्टर आए, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। सऊदी माहिर फल्कियात ने इंकशाफ किया है कि सन 2030 में रमजान मुबारक में 36 रोजे होंगे। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी माहिर फल्कियात खालिकुर रज़ाक ने कहा है कि 2030 में रमजान मुबारक 2 मरतबा आएगा, जिसकी वजह ईसवी साल में 2 हिजरी साल की आमद है और ईसवी और हिजरी साल में 11 रोज का फर्क होगा। खालिद रज़ाक ने कहा कि 2030 मुनफरिद साल होगा, क्योंकि इस साल मुसलमान 36 रोजे रखेंगे। 30 रोजे जनवरी 2030 में और 6 रोजे दिसंबर 2030 में रखे जाएंगे। सऊदी माहिर फल्कियात का कहना है कि 1451 हिजरी में रमजान का आगाज 5 जनवरी 2030 को होगा और 1452 में रमजान की शुरुआत 26 दिसंबर 2030 को होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.